अभी तक देखा नहीं है मैंने इनको, मगर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इन्हें देखने के लिए। जो इस डब्बे में है वो ही इनका है। कुछ कुछ हो रहा है मेरे दिल में। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सुने, क्या आपके भी दिल में कुछ कुछ हो रहा है? शादी रिश्ता आंटी.com ने करवाई है हमारी मैच मेकिंग, जैसे पुराने जमाने में रिश्ता आंटियां करवाती थी। दो दिल मिल रहे हैं। हाँ, सबको हो रही है खबर। अगर किसी को नहीं हो रही तो इस दुल्हन और इस दुल्हा को। क्या वाकई वो गोल्डन एरा था जब मिलते थे दिल दो? दिल दो। अरे उठाने देना घूंघट। 1 2 सारे मिलके बोलो। जब तक ये घूंघट उठा रहा है तब तक मैं आपको एक कहानी सुना देता हूँ। पहले जमाने में तो भाई ऐसे ही बनते थे बीवी और शौहर। फिर वक्त बदला और बदला दौर। जल्दी में तेजी से निकले हम आगे, रिवायतों को दिया हमने पीछे छोड़। नई सोच, नई तहजीब और नया दौर। अब किसी को चाहिए ऑरा और किसी को सिग्मा शौहर। देखते ही देखते हर चीज में लग गया ई। डिजिटल हो गई रिश्ते की भी रसूमात। अब रिश्ता सर्विसेज तय करती हैं कि किसका जोड़ बनेगा किसके साथ। अभी तो मैंने महज की है शुरुआत, ये तो बोले नियत को तोलें। अरे क्या वाकई ऐसा तराजू भी है इनके पास? पाकिस्तान मैच मेकिंग इंडस्ट्री जो दोनों पार्टियों से पैसे भी लेते हैं और किसी चीज के जिम्मेदार भी नहीं। शादी खाना आबादी के बिजनेस में इनसे बड़ा कोई होशियार ही नहीं। अरबों रुपए की कमाई है लेकिन इनका कोई मयार ही नहीं। मगर ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम पाकिस्तानी बड़े ही बेकरार हैं। मेरी जान यहाँ तो करार ही नहीं। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। और इसीलिए मैंने सोचा अब आपको करार दिया जाए। थिंक के विजन का प्रचार किया जाए जो आपकी आंखें खोल दे और रिश्ते बना दे। ऐसा कंटेंट और ऐसा मवाद दिया जाए। तो आज की मेरी ये वीडियो वालिदैन के लिए भी है और औलादों के लिए भी, तालिब इल्मों के लिए भी है और उस्तादों के लिए भी, शादीशुदा के लिए भी बहुत अहम है और जाहिर है कंवारों के लिए भी। अगर आप भी किसी रिश्ता ऐप पर अकाउंट बनाने का सोच रहे हैं तो स्टॉप। ये घूंघट तो अब वीडियो के आखिर में ही उठेगा। अभी आपकी आंखों से पर्दा उठाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना मोस्टली अगर मैट्रिमोनियल ऑर्गेनाइजेशन लेके जाएं तो मुश्किल से मेरे ख्याल में आपको इतनी मिलेंगी जो कि आप शायद फिंगर्स पे गिन सकते हो। ये साहब इन चंद में से एक हैं जो कुंवारे लड़के और लड़कियों के आपस में रिश्ते करवाते हैं। अरे ऐसे ही नहीं बल्कि इसका प्रॉपर बिजनेस चलाते हैं। बाकायदा गवर्नमेंट का लाइसेंस है, ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के टॉपिक को बिल्कुल भी खुश्क और सादा ना समझें। अगर सिर्फ शादी के रिश्तों की बात है तो फिर इस काम में इतनी ज्यादा राजदारी क्यों है? उनके तो ओनर्स भी सामने नहीं आते, डरते हैं। जब आप सही से काम नहीं करोगे तो डरोगे। देखें, इस राजदारी के पीछे हैं 2 खानदान और उनसे बनने वाले 10 खानदानों की इंतहाई अहम जिम्मेदारी। रिश्ता कराना ना बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आप किसी के माँ या बाप। इट मींस यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर हेड्स एंड शोल्डर्स। So why did you take this responsibility on your head and shoulder? ओके, बहुत इसमें पाकिस्तान में अभी मैं इसको ऑनेस्ट है। अर्ली 80s और लेट 90s, दोपहर की तपती धूप हो या मूसलाधार बारिश, वो खातून कभी भी आ धमकती थी। सर पर चादर जो कानों के पीछे घूमी होती थी, हाथ में पान की डबिया, होंठ और जबान पान खा खा कर ऐसे लाल जैसे अभी अभी किसी का कलेजा चबा कर आई हो। चाहे अब इनका गेटअप थोड़ा बदल गया हो लेकिन इनके कट्टर उर्दू बोलने का वो लबो लहजा आज भी उनकी पहचान है। दिस इज द वन एंड ओनली पाकिस्तानी रिश्ता आंटी। तुम तो पैदा ही शादी के लिए हुई हो बेटा, अगली बार दुल्हन तुम ही होगी। आपको खुश कर देती हूँ। हाँ, इसकी शादी पहले कराऊंगी 18 लाख में। ये पाकिस्तान में रिवायती रिश्ताकारी का सबसे पुराना, सबसे गैर सरकारी और कभी कभी गैर मयारी भी चलता फिरता हुआ मैरिज ब्यूरो है। ऐसी आंटियां जिन्हें अगर किसी घर में जवान लड़की नजर आ जाए तो उनकी आंखें मजीद तेज हो जाती हैं और वो फौरन उस लड़की को अपनी आंखों से मुकम्मल स्कैन करती हैं, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे तक ऐसे वाहियात अंदाज से देखती हैं कि बेचारी लड़की ही बुरी तरह से झेप जाए। मगर अब नहीं, क्योंकि इन रिश्ते वाली आंटियों को रिप्लेस कर दिया है
मैच मेकिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मगर ये लोग इन रिश्ते वाली आंटी जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। उनका मुआवजा तो 2-3 जोड़े कपड़े, मिठाई का डब्बा, 2-3 हज़ार रुपए और दोनों फैमिलीज की हर तकारीब में मुफ्त का खाना, वो भी फखर से। जाओ और घर में कट ब्लाउज सिलवाओ, 2 दिन में तुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, मैंने रिश्ता कराया है। अगर आपको ये मासूम लग रहा है तो अभी आपको मैंने तस्वीर का एक ही रुख दिखाया है, दूसरा रुख दिखाऊं? जैसे ही किसी रिश्ता आंटी को ये खबर मिलती कि फलां घर की लड़की का रिश्ता तय हो गया है, उनका खुफिया ऑपरेशन शुरू हो जाता। पहले रिश्ते की मुकम्मल तफ्तीश, फिर मोहल्ले की कुछ लाइक माइंडेड आंटियों को अपने साथ मिलाना और फिर ऐसी पॉलिटिक्स चलाना कि आखिरकार वो रिश्ता टूट जाए और इन पर नाम भी ना आए। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, जाने दीजिए इन्हें, इन जैसे तो 10 लड़के खड़े कर दूंगी मैं आपके लिए। हाँ, ये वाली चीज मैच मेकिंग से जरूर मुश्तरका है, वही जो अली साहब ने बताया था। उनके तो ओनर्स भी सामने नहीं आते, डरते हैं। जब आप सही से काम नहीं करोगे तो डरोगे। लेकिन एक मिनट, मैं इन रिश्ता आंटीज पर वीडियो क्यों बना रहा हूँ जानते हैं? वैसे तो इस वीडियो का एंड सीन देखकर आप समझ ही जाएंगे, लेकिन एक खतरनाक डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस साल डिवोर्स का रेशो पिछले साल की निस्बत 34% बढ़ चुका है? यानी शादी हुई और कुछ ही महीनों में तलाक। वजह क्या है? ये जानने के लिए आपको इन्हीं रिश्ता आंटीज की कहानी समझनी होगी। तो भाई साहब, इनका सबसे बड़ा मसला है अनरेगुलेटेड होना। इनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है और इनका कोई एहतसाब भी नहीं करता। अगर उनके जरिए किया गया रिश्ता किसी की जिंदगी तबाह कर दे तो लिटरली दे नेवर गिव अ। वैसे फर्क तो मैच मेकिंग वालों को भी नहीं पड़ता। यार ये तो सेम चीजें निकलने लगी है ना। लेकिन असली खतरा इन मैच मेकिंग सर्विस का छुपा हुआ स्याह रुख है। उसको चाहिए थे 75 लाख रुपए, तो वो तो हम नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने वो नहीं दे पाए। फिर उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया और मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। आपने शायद उरूज की जबान पर ना आने वाले अल्फाज को नोटिस जरूर किया होगा, लेकिन उसके पीछे कितने अरमान, कितने ख्वाब, मुस्तकबिल की कितनी प्लानिंग और ना जाने क्या क्या था। पाकिस्तान में जितनी तेजी से रिश्ते खत्म हो रहे हैं, उससे कई ज्यादा तेज रफ्तारी से मैच मेकिंग्स भी हो रही हैं। जैसे कि पाकिस्तान के 80% एडल्ट्स शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान अब भी शादी के लिए इंतजार में खड़ा है? इसे कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। यही वजह है कि अब हर दूसरा लड़का और लड़की किसी न किसी रिश्ता या मैच मेकिंग एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर रहा है। मगर यहाँ रिश्ते नहीं होते, यहाँ पर होता है बिजनेस, और बिजनेस चलाते हैं माफियाज, और माफियाज कभी शरीफ नहीं होते। मैच मेकिंग वालों के लिए हर रिश्ता और हर प्रोफाइल एक कस्टमर होता है, और कस्टमर तो कभी गौर किया है कि शादी बुराई नहीं है तो शादी का बिजनेस क्यों बुराई लगता है? इसका जवाब भी मैं आपको वीडियो के आखिरी के 5 मिनट में दूंगा। तब तक बैठ जाएं, क्योंकि मैं आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा शादियाती फ्रॉड दिखाने वाला हूँ। मेरी मम्मा के कहने पे मैंने प्रोफाइल बनाया अपना, और वहाँ पे मुझे एक हसन नाम का लड़का मिला जिससे मेरी 2-3 मंथ्स बात हुई। वो कराची नहीं आ सकता था, वो दुबई में रहता था। उसके पापा किसी कंपनी में मैनेजर थे। निकाह से पहले उसका रवैया बहुत अच्छा था, वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता था। हम बात करते रहे, फिर हमारा फ़ोन पे निकाह हुआ, लेकिन निकाह के फ़ौरन बाद उसका रवैया चेंज होना शुरू हो गया। उसने मुझसे 1-2 बार पैसे मांगे, जब तक कि मैं अपने अब्बू और भाई से लेके देती रही उसे। फिर उसने स्टार्टिंग मतलब 5 लाख, उसके बाद जब उसने मुझे कहा कि अपने अब्बू को बोलो कि मुझे 20 लाख रुपीस दें, फिर वो मैं उसको नहीं दे सकी, तो उसके बाद वो मुझे टॉर्चर करना लग गया। अब हमारा निकाह हो गया तो हमने आपस में बातचीत की। अब आप तो सब जानते ही हैं। बस वो कहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा, मैं उसको कहती थी कि मुझे तलाक ना दो, लेकिन फाइनली एंड पे आके उसने मुझे तलाक दे दी और मेरी साथ तलाक का एक धब्बा लग गया। एहसन से दोबारा रब्ता तो नहीं हुआ बिकॉज वो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने .com प्रोफाइल वापस चेक की, वहाँ पे उसकी पिक्चर्स थी और वो ऐसी हर लड़की के साथ कांटेक्ट बनाता था, शादी करता था, देन उसको तलाक दे देता था। अफसोस सद अफसोस। मगर मैं ये भी सोच रहा हूँ कि ये एहसन कोई इंसान नहीं बल्कि खुद ही एक चलता फिरता बिजनेस है। तलाक देकर प्रोफाइल रिफ्रेश, जैसे इंस्टाग्राम की फीड हो, लेकिन इंस्टाग्राम पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाए और आप कुछ कह भी नहीं सकते। बस एक ही तरीका है भाई, मूव ऑन। और ऐसी ही एक ऐप आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। 2 करोड़ लोगों ने उस पर रजिस्टर किया हुआ है। कर क्या रहे हैं जानते हैं? मुस्लिम मीटअप और हलाल डेटिंग जैसी बोंगियां मार रहे हैं। समझ तो गए होंगे आप कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो समझाकर आपका गुनाह अपने सर नहीं लूंगा भाई। और इस ऐप की बात करने का मकसद इसका नया फीचर यानी मैरिज इंटेंशंस है,
जो कि मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। देखो मैं बताता हूँ कि इस ऐप का ये मैरिज इंटेंशंस फीचर कैसे काम करता है। सबसे पहले आप इस ऐप को बताते हो कि आप शादी कब करना चाहते हो, कितनी देर बात करनी है, किस वक्त फैमिली शामिल करनी है, और इस तमाम इंफॉर्मेशन से वो आपकी शादी की नियत आपकी प्रोफाइल पर दिखा देता है। तालियां यार, मतलब नियत तो अल्लाह ताला जानता है, यही नियत तो आपके अमाल का तराजू है। कोई इंसान 5 मिनट में कैसे किसी की नियत पढ़ सकता है? ये नियत है या के इलेक्ट्रिक के बिल का पेएबल अमाउंट? यही ऐप है जो मुस्लिम डेटिंग को भी फरोग दे रही है। भाई मुस्लिम और डेटिंग, आप खुद बताएं कि क्या ये दो लफ्ज एक साथ लिखे भी जा सकते हैं? क्योंकि कुरान तो कहता है मुसलमानों से कह दो कि अपनी निगाहें नीचे रखें। और ये मैच मेकिंग एप्स तो वीडियो कॉल्स, मीटअप, हलाल डेटिंग और ना जाने क्या क्या मंजन बेच रही हैं। ये हलाल एप्लीकेशन नहीं बल्कि हराम की सहूलत है, और पाकिस्तानियों को अगर ऐसी सहूलत मिल जाए तो पता है क्या होता है? वो आ गए साहब हमारे पास, पहले की मौजूदगी में दूसरी करनी है। वैसे इसमें गलत ही क्या है? क्यों मुफ्ती साहब? कि दूसरी शादी के लिए पहली बीवी की इजाजत शरीयत में जरूरी नहीं है। समा उनकी, हमने जब कॉल किया उनकी पहली वाइफ ने फोन उठा लिया, तो भाई हमारा कसूर थोड़ी है, आपके हस्बैंड ने हमसे रुजू किया, हम उनको सर्विस दे रहे हैं। कसूर नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ पर मसला है ठरक, जो कि हमारा कौमी मसला है, जिसको हमने इस वीडियो में डिटेल में समझाया। अगर देखना हो तो क्लिक कर लेना। ये ऐप्स हर मर्द के लिए खुली हैं। ये इनके सिस्टम का और प्रोफाइलिंग का सबसे बड़ा मसला है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पाकिस्तान में 35 साल से जायद उम्र की 1 करोड़ खवातीन शादी की मुंतजिर हैं। इनकी शादियां करवाना अब इनकी फैमिलीज के लिए एक बड़ा मसला है। 1 करोड़ भाई, 10 मिलियन, ये कोई मामूली तादाद नहीं है, पूरा लाहौर है मगर 2 बार। किसी के लिए नंबर अफसोस के लायक है और किसी के लिए दे आर जस्ट कस्टमर्स और क्लाइंट। यही तो वो दहकते भड़कते फैक्ट्स हैं जो मैच मेकिंग, रिश्ता और शादी सर्विसेज का ध्यान खींचते हैं। उस्मान के साथ पहले मेरा मैच हुआ, वो डॉक्टर था, उसकी प्रोफाइल मुझे अच्छी लगी, इसलिए पहले हमारी बातचीत होती रही। उसने कहा कि उसकी अम्मी को कैंसर है, उसको अर्जेंट 3 लाख रुपए की नीड है। मैं सिर्फ और सिर्फ लाख रुपए दे सकती थी, वो मैंने उसको सेंड कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि मुझे अपना बिजनेस करना है, उसको चाहिए थे 75 लाख रुपए। देखो, जब इंसान मायूस होता है तो वो किसी भी झूठ पर यकीन कर लेता है। जैसे कि हमारे पास 1000 रजिस्टर्ड प्रोफाइल्स हैं, हमने इस महीने 500 शादियां करवाई हैं, हम मुस्तनद हैं, हम सर्टिफाइड हैं, हम गारंटी देते हैं, हम प्राइवेसी देते हैं। क्या कोई बताता है कि यहाँ मैच मेकिंग के नाम पर कितने ही फ्रॉड्स होते हैं, कितने ही लोगों को ठगा जाता है, कितनी लड़कियों पर बगैर रुखसती के ही शादी और फिर शादी के बाद तलाक का धब्बा लग जाता है? नहीं, ये सच है, और सच अनमोल होता है जिसकी कीमत कोई अदा नहीं कर सकता। जिस दिन किसी कीमत के एवज सच बिकने लगा ना, तो समझो इंसानियत ही मर चुकी है भाई। बिल्कुल वैसे ही जैसे उरूज के मैच मेकिंग शौहर उस्मान की, और उसने 75 लाख का मुतालबा कर दिया था। वो तो हम नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने वो नहीं दे पाए। फिर उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया और मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती। ये तो वाकई दर्द मुसलसल वाली कैफियत है, और ये जिस पर गुजरती है सिर्फ वही उसका अंदाजा लगा सकता है। मगर बदतरीन बात यह है कि इन मैच मेकिंग एप्स और वेबसाइट्स पर ऐसे फ्रॉड्स अब आम हो चुके हैं। 0 चेक एंड बैलेंस है, इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में फिर पता है क्या होता है? दूसरे मुल्कों को भी मौका मिल जाता है कि वो इस बहती हुई गंगा में हाथ धोने चले आए। जैसा कि 2019 में मीडिया पर एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी ठंडी हो जाती है। FIA ने इस बात की तस्दीक भी की कि कम से कम 629 पाकिस्तानी लड़कियां जो ज्यादातर गरीब मसीही खानदानों से थीं, उन्हें मैच मेकिंग सर्विसेज के जरिए पहले फांसा गया और फिर उन्हें चीनी मर्दों को बेच दिया गया। इन लड़कियों के वालिदैन को कहा गया कि दूल्हा अमीर है, मसीही है, अगर लड़की मुस्लिम थी तो कहा गया कि लड़का मुसलमान हो गया है। यहाँ तक कि इन लड़कियों के घरों पर कई लाख रुपए की नगद रकम भी दी गई। कहीं यही वजह तो नहीं राजदारी की? हर जरूरत पूरी होगी, पैसे देंगे। मेरे घर वालों ने बोला कि अभी शादी हो गई है तो जाना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे कि शादी हो गई और लड़की जा नहीं रही। मतलब वाज़ेह है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा निजाम ही गलत है। इनके चलाने वाले भी ये जानते हैं और इसी डर की वजह से वो सामने नहीं आते। जब एक इंसान खुद ही इतना डरपोक और बुज़दिल होता है तो वो कभी भी दूसरों और उनके खानदानों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। खैर, जो बीत गया उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, मेरी कोशिश ये जरूर है कि मुस्तकबिल में लोग इस माफिया से अवेयर रहें। इसीलिए मैंने पाकिस्तान की 5 बड़ी मैच मेकिंग सर्विसेज का जायजा लिया और पाया कि इनमें कई रेड फ्लैग्स थे। इनकी स्टैंडर्ड फीस की बात की जाए तो 20,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की रकम
ये रजिस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। इनका दावा है कि इनके पास 500,000 प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड हैं, जो कि आधी से ज़्यादा घोस्ट प्रोफाइल्स होती हैं, यानी प्रोफाइल मौजूद है, पीछे बंदा नहीं। और इनमें से कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनके ऑटोमेटेड बॉट्स आपको पहले रजिस्टर करवाने पे मजबूर करते हैं। वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ, उसके बाद आप फीस पे कर देते हैं और ये बॉट आपको कभी रिप्लाई नहीं देते। तो बॉट से तो शादी नहीं करोगे भाई। इनमें से कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ शादीशुदा मर्दों के लिए बनाई गई हैं। मतलब यहाँ तो शरई मसला अलहदा है, जिस पर पूरी एक अलग से डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। अगर देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। इनमें कई सर्विसेज सस्ती भी हैं, जो शायद 10 से 20 हज़ार में आपको रिश्ता सर्विस प्रोवाइड कर सकती हैं, मगर वहां पर सारिफीन की शिकायत का भरमार है। और ऐसी ही सर्विसेज पर बॉट्स आपको पागल बनाकर रिश्ता करते हैं। और फिर रह गई पाकिस्तान में इन दिनों हर दिल अजीज बनती हुई वही वाली ऐप जो कि नियतें तोलती है। ये एक इंटरनेशनल ऐप है, इसके सर्वर्स भी पाकिस्तान से बाहर हैं। इसका मतलब आपका पर्सनल डेटा, जिसमें आपका नाम, CNIC, उम्र, डेट ऑफ बर्थ, वालिदैन का नाम और जो कुछ भी आप देंगे, वो सब पहले पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होगा और शायद फिर फरोख्त या लीक भी हो जाए, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो बेसिकली ये एप्लीकेशन नियतों का व्यापार करती है। इनमें से किसी के पास भी कोई मुस्तनद डेटा नहीं है कि इनकी कितनी शादियां कामयाब हुई। अब आप सोचेंगे कि फिर रिश्ते के लिए कौन सी सर्विस इस्तेमाल की जाए, वो भी बताता हूँ। अगर मसले का हल ना दूं तो वीडियो का कोई मकसद ही नहीं है, लेकिन उससे पहले आपका मूड थोड़ा अच्छा करने के लिए मुझे कुछ याद आया। इस डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च के दौरान मैंने ऐसी ही मैच मेकिंग की एक वेबसाइट खोली, जिन्होंने लिखा हुआ था वी डू बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। जब इस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का प्रोसीजर मैंने जाकर पढ़ा तो पता लगा कि वो बैकग्राउंड चेक व्हाट्सएप के जरिए करते हैं। मतलब वो कैंडिडेट को वॉइस नोट करते होंगे कि बेटा तुम काम तो करते हो ना। ये वेरिफिकेशन नहीं, ये तसल्ली का झूठ है। रिश्ता सर्विसेज तो अली साहब और उनकी अहलिया भी देते हैं, लेकिन उनका प्रोसीजर कुछ और है। फैमिली जब कनेक्ट करती हैं रिश्ते के हवाले से, तो हम एक प्रोफाइल आगे सर्व करते हैं जहां पर वो उसका अप्रूवल हमें देते हैं। फैमिली आपस में मिलके अपने दिल की तसल्ली करती है कि ये कंपैटिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। देन द एक्सचेंज द कैंडिडेट नंबर्स। कैंडिडेट्स पहले फोन पे बात करते हैं एंड देन उनको अगर कन्वीनियंट लगता है तो वो फैमिली के हमरा ही एक दूसरे के घरों पे विजिट करते हैं, जहाँ पे उनको पर्सनल स्पेस दिया जाता है बात करने का, देखें कि माइंडसेट मिल रहा है या नहीं। अगर कैंडिडेट चाहें तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, जैसे 1 महीना 2 महीना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए वो फोन्स पे बातें कर रहे हो, तो उनको इस तरीके से पता चल जाता है कि मेंटालिटी किस हद तक बैठ रही है। मेरे ख्याल में ये नाजुक सूरत हाल है। मुफ्ती साहब को ओपिनियन लिया जाए। पहले अंग्रेज़ों ने कहा भाई पहले देखो अच्छी तरह, उसके साथ थोड़ा घूमो फिरो परखो, फिर शादी करो ताकि कामयाब हो। पहले यहाँ तक है, देखा फिर भी तलाकें हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, कम से कम 4 साल तक परखो, देखा फिर भी तलाकें हो रही हैं। उन्होंने कहा नहीं, उनको मियाँ बीवी में जो रिलेशन होता है ना, वो शादी से पहले करके देख लो ताकि सही तरह एक दूसरे को परखें। फिर भी तलाकें। फिर उन्होंने कहा और आगे जाओ, बच्चे भी पैदा हो जाए, शादी से पहले बच्चे पैदा हो ताकि हमें पता चले बच्चे पैदा होने के बाद हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा हाँ भाई बच्चे पैदा हो गए, बड़े हो गए माशाल्लाह, अब माँ अब्बा की शादी में अब तंबू लगा रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं वो बच्चे ना। इतना मिच्योर होने के बाद शादी करते हैं, फिर भी तलाक होती है। चलें सब एक तरफ रखकर जरा अब सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब ये तो आपने सुना ही होगा, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन इन रिश्ता आंटीज और एप्स ने कहानी ही पलट कर रख दी है। मियाँ बीवी राजी हो ना हो, काजी को पैसा दें तो सब राजी हो जाएंगे। आपको खुश कर देती हूँ। हाँ, इसकी शादी पहले कराऊंगी 18 लाख। लेकिन कब तक? मियाँ बीवी का रिश्ता सारी जिंदगी का होता है भाई। मगर जिस तरह से ये रिश्ता आंटीज और मैच मेकिंग एप्स करवाते हैं, जोड़ों को एक दूसरे की शक्ल, अकल, यहाँ तक के नाम तक पता नहीं होता। किसी का फोन पर निकाह हो रहा है तो किसी का जूम पर। अरे मेरे भाई थोड़ा लाइव पर जूम करो, शादी से पहले समझ लो एक दूसरे को। देखो 81% अरेंज मैरिजेस होती हैं पाकिस्तान में। सिर्फ 19% लोग ऐसे हैं जो शादी से पहले अपने लाइफ पार्टनर को समझ लेते हैं। तो शादी से पहले अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ कंट्रोल। अंडरस्टैंडिंग और डेटिंग में बहुत फर्क है। बात को गलत ले जाकर ये मत कहना कि मैं डेटिंग को प्रमोट कर रहा हूँ। भाई मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि घूंघट के पीछे आखिर है कौन। क्योंकि रिश्ता आंटी जिसे डब्बे में बंद करके आपको दे रहे हैं, उसका रिजल्ट कुछ ऐसा भी हो सकता है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया।